नवल के द्वारा इनको डांटा जाता है कि ये हमारा घर है, कोई यमलोक नहीं है कि आप पूछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमारे फैमिली में हैं। उसके बाद कहते हैं मुझे विश्राम करना है, मेरा शयन कक्ष कहाँ है। तो उनके लिए एक बेड और लगाया जाता है, वहीं पे रहने लगते हैं। अब होता ये है कि बातचीत करते करते श्रद्धा नवल इनको बेटा मान लेती है। अब इनको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, कपड़ा देती हैं पहनने के लिए। और इसी बीच अमरपाली दुबे इनको भैया बना लेती हैं। उनसे उनके हाथों में राखी तक बांधती है, भैया बना लेती है। अब ये यमदूत जी जो है, यमराज साहब पूरी तरह से कन्फ्यूजिया जाते हैं कि हम यहाँ करने क्या आए थे, और यहाँ तो हम रिश्ते बनाए जा रहे हैं। किसी का भाई बन गया, किसी का बेटा बन गया। मुझे प्राण किसके हरने हैं, किसको मृत्यु दंड देना है, ये चीज़ मैं क्या निर्णय क्या लूँ कि मैं किसके साथ क्या करूँ। अब ये यहीं पे रहते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं। रक्षाबंधन का समय आता है, अमरपाली दुबे इनके हाथों में राखी भी बांधती हैं। दीपावली को लेकर के, दीपावली आने वाली होती है, सफाई के दौरान अमरपाली दुबे कहती है भैया आप सफाई में मेरी मदद तो करिएगा। तो चलिए हम लोग साफ करते हैं। घर की सफाई भी यमराज से करवाती हैं। यमराज साहब बड़ी कन्फ्यूज आ जाते हैं कि हम क्या करें तो क्या करें। अब एक दिन अचानक श्रद्धा नवल जो है, सर पे चोट लगने की वजह से स्वर्ग लोक को पधार लेती हैं। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उनकी इलाजें होती है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा आई एम सॉरी बोल दिया जाता है। उसके बाद सब वहीं पे होते हैं। अमरपाली दुबे कहती हैं कि भैया, यमराज से कहती है भैया मैं अपने राखी का नेक मांग रही हूँ, भैया मेरी सास का प्राण लौटा दीजिए। तभी ऊपर से आवाज आती है असंभव, जिसमें जो देवता होते हैं उनके द्वारा असंभव कहा जाता है कि ये संभव नहीं है। पृथ्वी लोक में जो भी मानव गया है उसे एक दिन प्राण त्यागने ही है, उसको स्वर्ग लोक आना ही है या नर्क लोक जाना ही है, पृथ्वी छोड़ना ही है। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये असंभव है। लेकिन अमरपाली दुबे की जिद, हट और प्रार्थना के वजह से देवताओं को मजबूर होकर के श्रद्धा नवल की जीवन लौटानी पड़ती है। यमराज खुद इस तरह से फंस जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक तरफ बेटे माँ बेटे का रिश्ता, दूसरी तरफ भाई बहन का रिश्ता, ऊपर से देवताओं का जो नियम है, रूल है पृथ्वी लोक का जो नियम है, वो हम करें तो क्या करें। इस अचरज में फंस जाते हैं कि हमें निर्णय क्या लेना चाहिए। लेकिन वो बिना कुछ देखे इनके प्राण लौटाने की मांग करते हैं। यमराज इनकी प्राण को लौटा देते हैं। ये पुनः जीवित होती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। फिर परिवार में कुछ ही दिनों के बाद ये सब चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा भला चलता है। हालांकि इन लोगों का के बीच का मैटर तो है जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। इन लोगों के बीच का मैटर खत्म नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं होता है। यही और इसी बीच ये सब कुछ चलते रहते हैं। तभी होता क्या है कि सास और बहू में झगड़ा होता है। सास ताना देती है कि एक अनाथ लड़की क्या जाने परिवार की इज्जत, सास की इज्जत, माँ की इज्जत, इस तरह से ताने देती हैं, जिसपे अमरपाली दुबे पूरी तरह से गुस्सा हो जाती हैं। अनाथ उनको जब कहती हैं, उनको भला बुरा जब कहती हैं, वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती और कहती हैं कि पूरे परिवार में मेरे से ही सबको प्रॉब्लम है,
मुझी से सबको दिक्कत है, क्यों ना मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सबका दिक्कत ख़त्म हो जाए। तभी वो कुछ ऐसा करती हैं जिसकी वजह से वो स्वर्ग सिधार को चली जाती। घर में मातम छा जाता है कि ये बातों बातों को लेकर परिवार में क्या हो गया कि ये सब हो गया। बहुत दुख की बात है जब परिवार में ये हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था जो हो गया। अब मैटर यहीं तक नहीं है, उनको स्वर्ग लोक ले जाया जाता है, लेकिन इस बार उनके प्राण लौटाने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हर बार हर किसी का प्राण लौटाया नहीं जा सकता। ये नियम है पृथ्वी लोक का, ये रूल्स है, प्राण वापस नहीं आते। तो होता क्या है, जब वो स्वर्ग लोक को जाती हैं, वहाँ पर जाने के बाद कहती हैं यमराज से कि भैया आप लोग तो यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं, तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि मेरे घर परिवार में क्या हो रहा है। कहते हैं हाँ क्यों नहीं। हाथ घुमाते हैं और इनके घर का दृश्य दिखाते हैं कि देखो तुम लेटी हुई हो, सब कोई रो रहे हैं, तुम्हारे पति जो है तुम्हारी दाह संस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुमको ले जाया जा रहा है, मुख अग्नि देने का काम स्टार्ट हो रहा है। ये देखती हैं कि हमारे पति भी रो रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, अमरपाली दुबे भी वहां जाने के बाद भी अंतिम घड़ी में लौट जाती हैं। अब यहाँ एक और ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये है कि अमरपाली दुबे अपने पति का रोता हुआ चेहरा जब देखती हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। कहती है ना ना, यमराज भैया मेरी जिंदगी मुझे वापस कीजिए, मुझे जाना है अपने घर। और इस कंफ्यूजन में यमराज भैया भी पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि हम बड़ा ही दुख की घड़ी में पड़ गए हैं। भैया का फर्ज निभाएं कि यमराज तो हमारा फर्ज है ही, यमलोक से हैं, हमारा काम है प्राण हरना, और ये भैया का रिश्ता है, बहन है हमारी, जो कह रही है नहीं मुझे फिर पृथ्वी लोक पे जाना है। यमराज जी ज़्यादा दिनों तक उसे नहीं रोक पाते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाते हैं। अग्नि देने से पहले उन्हें पुनः जीवित होना पड़ता है, करना पड़ता है यमराज को, पुनः जीवित करना पड़ता है। उसके बाद अपने कर्म जो है, अपने काम जो है दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, और फिर वो लौट जाती हैं पृथ्वी पे। इसके बाद से एक बार सास को खोने का दुख हुआ सबको, वो ठीक हो गया। अब बहू के जाने के बाद जो दुख हुआ, इनके आने के बाद सब खुश हुए, तब जाके पूरा परिवार एकत्रित हुआ, एक हुआ, और सबके बीच अपनापन आया, तब परिवार जाके सुसज्जित और संगठित हुआ। इस तरह से इस फिल्म में हर चीज़ लगभग है, इमोशन, कॉमेडी, फैमिली मैटर, हर चीज़ है। काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, इंटरटेनिंग फिल्म है। हालांकि ये फिल्म जब तक आप देखते रहिएगा, पूरी फिल्म आपको पूरी तरह से बांधे रखेगी। ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको बोरिंग फील कराएगी, या आप देखने में इसको समझिएगा कि हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब बेकार जा रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं आएगी। फिल्म स्टार्ट होते ही अलग एंगल, बाद में अलग, बाद में अलग, हर चीज़ बदलते हुए पूरी फिल्म आपको पूरी तरह से अपने मतलब स्क्रीन पे नज़र टिकाने रखने पे मजबूर करेगी, और आप पूरी फिल्म देखते रह जाइएगा। हालांकि इस तरह से रिलेटेड फिल्म पहले भी बनी है, लेकिन भोजपुरी में
मैटर ये करता है कि सास और बहू से रिलेटेड कोई फिल्म हो जिसमें बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट एक्टर, कहानी थोड़ी अच्छी हो तो फिल्में चलती है, दर्शक उसे पसंद करते हैं। इसे कॉपी नहीं कहा जाता। पूरी तरह से कॉपी नहीं है तो कॉपी कहना भी सही नहीं है, लेकिन इस मैटर पे आधारित रानी चटर्जी की पहले एक फिल्म बनाई जा चुकी है। उसकी कहानी डिफरेंट है क्योंकि वो यमलोक में जाकर बहुत ही परेशान करती हैं सभी देवताओं को। उसके बाद उन लोगों को अपना यमलोक बचाने के चक्कर में, सही रखने के चक्कर में इन लोगों को रिटर्न करना पड़ता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोगों की प्राण वापसी करते हैं हम, चली जाओ। और इस फिल्म में यमराज को मजबूरी में आकर के रिश्ता देखते हुए इन लोगों को लौटाना पड़ता है कि भैया जाओ, खुश रहो, जाओ, इस तरह से। तो हालांकि मैटर मिलती जुलती है यमराज और यमलोक वाली, क्योंकि उस फिल्म में यमराज और यमलोक से जुड़ी हुई चीज़ें ऑलरेडी देखी जा चुकी है, लेकिन मैटर मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी मज़ेदार अगर है, कास्ट कन्फर्मेशन बढ़िया है, डायलॉग्स बढ़िया है, स्टोरी लाइन हर चीज़ को संजोती है, एंटरटेनिंग के लिए फुल पैकेज बना देती है, तो दर्शक उसे देखने से परहेज़ नहीं करते, उसे देखते हैं और सबको पसंद आती है। क्योंकि हर किसी को पता है भोजपुरी में समाज और फैमिली से जुड़ी कहानी को हमेशा श्रेय मिलता रहा है, दर्शकों का प्यार मिलता रहा है। तो ये फिल्म भी भले ही रिलेटेड या कुछ इस तरह की फिल्म बनी है, एक ज़्यादा फिल्म नहीं है, एक ही फिल्म है इस तरह की बनी है, फिर भी ये दिलचस्प है। हालांकि वो भी दिलचस्प था लेकिन इससे बेहतर नहीं था। अगर दर्शक जो फिल्म देखे होंगे और इस फिल्म को भले ही कॉपी समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि फिल्म को उस फिल्म से रिलेट बनाया गया है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इस फिल्म का जो मतलब कहें तो क्या है, कहानी है, जो फैमिली ड्रामा है, जो एक्टिंग है, उस फिल्म से पूरी तरह से डिफरेंट है। ये मज़े की फिल्म है, पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म है। कहानी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। इस तरह की फिल्म हमें इतनी इंटरटेन करा देती है कि एक फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कोई फिल्म देखी है जिसमें हमें हर चीज़ देखने को मिला है। बस मकसद ये होता है कि अच्छी कहानी होनी चाहिए और अच्छी तरह से इंटरटेन करा पाए, ऐसी कोई फिल्म हो तो दर्शक उसे बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये तो सबको पता है कि कोई भी फिल्म हो वो इंटरटेनिंग पर्पस से ही बनाई जाती है, वो इमेजिनेशन होता है, एक कहानी क्रिएट की गई होती है किसी न किसी सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे या किसी मैटर पे, वो तो है ही। बट इसमें भी अच्छी कहानी और अच्छे किरदार मायने रखते हैं। अगर कोई बेस्ट कहानी हो, किरदार अच्छा ना हो, एक्टिंग बढ़िया ना हो, स्टोरी भले ही बेहतर हो, तो वो भाता नहीं है दर्शकों को। अच्छे कलाकार भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के जिसको जो सीन्स दिए गए हैं वो बेहतर तरीके से निभाने का काम करना होगा, उसे परफेक्ट मतलब तरीके से एक्टिंग भी करनी होगी, तब वो जाके फिल्म दर्शकों को हद तक भाएगी, अच्छी लगेगी, दर्शक उसे पसंद करेंगे, तभी जाकर फिल्म ज़्यादा चल सकती है, दर्शक उसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है फिल्म को लेकर के। सास बहू यमराज भोजपुरी फिल्म, सास बहू यमराज भोजपुरी मूवी, ये मोस्ट चॉइस्ड फिल्म है। आप पूरी फिल्म देखिए, आप लोगों को फुल इंटरटेन ये मूवी करा पाएगी।